कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 30 जून से SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने वाला है। इस सिलसिले में 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हर फर्द के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन और ज़रूरी दस्तावेजात के बारे में सही मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसी मकसद के लिए गुलबर्गा शहर में महबस मस्जिद इंतज़ामी कमेटी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इन प्रोग्राम्स में बेंगलुरु के मशहूर एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब SIR से मुताल्लिक़ अहम रहनुमाई फरमाएंगे। आने वाली 18, 19 और 20 जून को कुल 3 दिन तक ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे गए हैं, जिसमें 18 जून जुमेरात के दिन हिदायत सेंटर में लेडीज़ के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है। इसके बाद इस्लामाबाद कॉलोनी में एक प्रोग्राम और MS के मिल अम्मर पैलेस में भी एक प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा। 19 जून जुमा के दिन मस्जिद महबस और मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में प्रोग्राम्स होंगे और फिर 20 जून हफ्ते के दिन नेशनल कॉलेज हफ्ता गुंबद में एक प्रोग्राम रखा गया है। मोमिनपुरा के अल कुरैश अल सगीर फंक्शन हॉल में भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। तमाम शहरियों से गुजारिश की गई है कि अपनी सहूलत के मुताबिक इन प्रोग्राम्स में ज़रूर शिरकत करें, SIR से मुतल्लिक मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हासिल करें और ख़ास तौर पर इस पैगाम को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तमाम प्रोग्राम्स की टाइमिंग और दीगर तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आपकी खिदमत में SIR के सिलसिले में शोर बेदारी को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम शहर में तय हुए हैं। ख़ास तौर पर जामिया मस्जिद महबस की कमेटी ने इन फ़िक्रों को लेकर के 5 प्रोग्राम्स तय करे हैं। उन तफसीलात को हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और ये शोर बेदार करने की मेहनत है कि SIR के सिलसिले में आम तौर पर अभी बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की गफलत में है और ऐसी गफलत बहुत ज़्यादा नुकसानदा है। बहुत सारे लोग रात और दिन इस सिलसिले में फ़िक्र कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, अपनी सुस्ती को, काहिली को दूर करें। बहुत अहम है क्योंकि वोटर लिस्ट में से नाम कट जाता है तो बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये शहरियत का मसला है, इसको ईजी ना ले, बड़ी गंभीर बात है और इसको जो है बड़ी फ़िक्र के साथ अपनी शहरियत को साबित करने के लिए, वोटर लिस्ट में अपने नाम को बाकी रखने के लिए हर एक शहरी पर ज़रूरी इसकी मेहनत करनी चाहिए। तो प्रोग्राम इस तरह तय है कि जामिया मस्जिद महबस कमेटी की जानिब से दावत दी गई। मोहतरम जनाब ताहिर हुसैन साहब एडवोकेट बेंगलुरु से आ रहे हैं। तो प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं 18 तारीख से, जुमेरात का दिन है 18 जून। पहला प्रोग्राम है हिदायत सेंटर में, वो सिर्फ ख़वातीन के लिए है। मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से मुद्दमाना दरख्वास्त करूँगा, जुमेरात के दिन 18 जून को हिदायत सेंटर में ख़वातीन वहाँ जमा हो, वहाँ तरबियती बात होंगी, इसकी फ़िक्र दिलाई जाएंगी। उम्मीद है हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें 18 जून हिदायत सेंटर, वो जो 11 बजे दिन से 1 बजे तक है, 11 बजे दिन से 1 बजे तक हिदायत सेंटर में प्रोग्राम है, हमारी बहनें और बेटियां पहुंचे। फिर 18 तारीख को मस्जिद ज़ुबैर में बाद नमाज ज़ोहर जुमेरात, तो वहाँ भी इस प्रोग्राम को जो कराया जा रहा है। वहाँ महल्ले के लोग, नौजवान इसमें आगे बढ़े। 18 जून मस्जिद ज़ुबैर इस्लामाबाद कॉलोनी बाद नमाज ज़ोहर, वहाँ एक प्रोग्राम है, उसमें भी शिरकत करें। नौजवान ख़ास तौर पर उलमा इकराम जो इस फ़िक्र को लेते उसमें जुड़े। फिर उसके बाद 18 तारीख को उसी दिन बाद नमाज इशा अम्मार फंक्शन हॉल हुसैन गार्डन के सामने MS के मिल जो है रिंग रोड पर, वहाँ बाद नमाज इशा है। हम तमाम ही जो है लोगों से गुजारिश करते हैं, बिला किसी इम्तियाज़ के, मसलक के, मज़हब के, सब लोग शरीक हो बड़ी तादाद में अम्मार फंक्शन हॉल में 18 को बाद नमाज इशा वहाँ जुड़े रहे, वहाँ बेहतरीन तरबियत की बात होंगी। ये 18 तारीख के प्रोग्राम हो गए। अब 19 तारीख के सिलसिले में, 19 तारीख जुमे का दिन है, तो 19 तारीख जुमे के दिन जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त जो है वो जो है इसके सिलसिले में बातचीत होंगी। तो हम गुजारिश करते हैं जुमे की नमाज को आने वाले जल्दी और भी बहुत सारे अहबाब को लेकर जुमे में जामिया मस्जिद महबस को पहुँचे, उस वक्त भी उससे इस्तेफादा करें। ये 19 को। फिर 19 को और एक प्रोग्राम तय है कि बाद नमाज इशा जो है वो मुगल गार्डन में है, बाद नमाज इशा मुगल गार्डन में। तो मैं गुजारिश करता हूँ तमामी भाइयों से, नौजवानों से, बाद नमाज इशा जो है मुगल गार्डन
19 तारीख को वहाँ भी शिरकत फरमाए। और आखिरी प्रोग्राम 20 जून को है। 20 जून को नेशनल कॉलेज में दिन में 12 बजे से 2 बजे तक है। तो हफ्ते के दिन 12 बजे से 2 बजे तक 20 तारीख को नेशनल कॉलेज में है। ख़ास तौर पर हमारी बेटियां जो पढ़ी लिखी हैं, मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करता हूं इसमें दिलचस्पी ले, बहुत अहम है, आप रहबरी करें, ख़ास तौर पर पढ़ी लिखी लड़कियां। मैं फिर एक मरतबा अपील करता हूं, ये SIR पूरे मुल्क में हो रहा है, इससे कोई फरार इख्तियार नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है, सारे काम छोड़ दे, सफ़र छोड़ दे, इसको अपने इसके दाम को मजबूत कर ले। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको इस मामले में आगे बढ़ के अल्लाह सबको इसमें सबकी मदद फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो फिर जो है ना, इस शऊर बेदारी के लिए जनाब ताहिर हुसैन साहब एडवोकेट आ रहे हैं। 18, 19 और 20 3 दिन इंशाल्लाह गुलबर्गा शहर में रहेंगे। तो उसमें जो है ना, पहला प्रोग्राम ख़वातीन के लिए, हमारे शहर की मिल्लत की ख़वातीन के लिए हिदायत सेंटर में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक रखा गया है। ख़वातीन से, हमारे बहनों से, बेटियों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिदायत सेंटर को तशरीफ़ लाएँ, ताकि ये SIR क्या है, इसको क्यों जो है ना इसके अंदर लिस्ट में नाम अपना ऐड करना है, वोटर लिस्ट से जो है ना हज़फ होने से हम पर अपने आप को बचाना है, ये सारी चीज़ें जो है ना तफसीली हमारे ताहिर हुसैन साहब एडवोकेट जो है ना इंशाल्लाह वहाँ आपके सामने पेश करेंगे। फिर उसका दूसरा प्रोग्राम मस्जिद ज़ुबैर इस्लामाबाद कॉलोनी में ज़ोहर की नमाज के बाद होगा इंशाल्लाह। उसमें भी हमारे भाइयों से गुजारिश है कि उसमें भी तशरीफ़ लाएँ। फिर उसी रोज़ तीसरा प्रोग्राम अम्मार फंक्शन हॉल जो है ना, यहाँ पर MSK मिल में अम्मार फंक्शन हॉल में होगा। तो वहाँ से भी जिनको सहूलत आ जाए, ताकि ये SIR के ताल्लुक़ से तफसीली बात समझ में आ जाए। 19 तारीख को मस्जिद महबस में जुमा की नमाज से कबल जो खुतबा होता है, उस खुतबे के में जो है ना ये SIR का पूरा जो है ना नक्शा पेश किया जाएगा कि किस तरह से जो, और उसके बाद नमाज के बाद इंशाल्लाह सवालात व जवाबात का भी मौका रहेगा। और हर मकाम पर सवालात जवाबात का मौका रहेगा, चाहे ख़वातीन में हो या मर्द हजरात में हो, किसी भी मस्जिद में हो, जो है ना सवालात और जवाबात का मौका रहेगा इस प्रोग्राम के बाद। तो मस्जिद महबस में जुमा की नमाज से कबल ये प्रोग्राम होगा। उसके बाद नमाज इशा मुग़ल फंक्शन हॉल में इंशाल्लाह ये सारे प्रोग्राम जो है ना। और फिर उसके बाद 20 तारीख को नेशनल डिग्री कॉलेज जो है ना, उसमें सुबह 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये प्रोग्राम यहाँ नेशनल कॉलेज में होगा। तो ये सारे प्रोग्राम वो इस पर जो है ना प्रोजेक्टर पे जो है इंशाल्लाह पेश किए जाएंगे, ताकि हमारे रुफ़क़ा जो है ना भाई सब अच्छी तरह से उसको समझ सके। उसके बाद सवालात जवाब का मौका भी रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं मिल्लत के तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आपको जहाँ भी शहर के अंदर ये 6 प्रोग्राम आपको इंशाल्लाह अखबार के ज़रिए आपको बता दिए जाएंगे। और फिर आप जहाँ आपको मौका है वहाँ तशरीफ़ लाइए और अपने शऊर को बेदार करिए। और अपने साथ साथ अपने ख़ानदान के रिश्तेदार हैं, महल के जो है ना लोग हैं और गरीब गुरबा हैं, अपने महल्ले के लोगों को मालूम नहीं होता, बहुत सारे लोगों को ये क्या है भाई SIR, क्या है भाई SIR बोल के पूछते रहते। ये तो उनकी भी मदद करें, आप महल्ले के दूसरे लोगों की भी ज़रा आप मदद करें, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जो भी हो आप उनकी मदद करें, ताकि उनका नाम भी SIR में जो है ना आगे की वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि जो भी हम प्रोग्राम है यहाँ हम करने जा रहे हैं शहर के अंदर, अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामी कमेटी मस्जिद महबस तमाम शहर के अंदर रहने वाले अलग अलग जो तंजीमें हैं उनके साथ मिलकर SIR के मुताल्लिक़ काम कर रही है। और सारी तफसीलात जो 3 दिन के प्रोग्राम के हैं आपके सामने आ गए हैं। और जो सारी तफसीलात आपके सामने आई हैं उन प्रोग्राम के मुताबिक आप हज़रात से हमारी ये गुजारिश है कि आप इन प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। ख़ास तौर पर जो मुग़ल गार्डन में जो फंक्शन होने वाला है, मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में जो प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम के अंदर जो अतराफ़ के देहात के रहने वाले अफराद हैं और उलमाए किराम हैं, वो सभी जो है इसमें शरीक हों। हमने ताल्लुक़ात से अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के अफराद ने और हमने सब ने बात की है और सब ने इरादा ज़ाहिर किया है कि वो ज़रूर उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तो सारे देहात वाले जो है उसमें शरीक हों
اور پھر جانکاری جو ہے اس پروگرام کے سلسلے میں حاصل کریں. اور ایک بات یہ ہے کہ ایک فارم جو ہے انتظامی کمیٹی مسجد محبس کی جانب سے بنایا گیا ہے جس میں آپ کو آئندہ آنے والے مہینے میں جو کام فارم کے سلسلے میں کرنا ہے اس کی ساری تفصیلات آپ کو فارم میں دی گئی ہیں, اور یہ تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوں گی, اور اس کو آپ خود بھی جو ہے اس سے جانکاری حاصل کریں, دوسروں کو بھی جو ہے اس کو بتائیں, تو اس سے جو ہے شعور آئے گا, اور پھر صحیح فارم اگر فلپ ہوگا تو پھر ہمارے نام ووٹر لسٹ میں باقی رہیں گے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے یعنی کریکشن کی وجہ سے اور ووٹر لسٹ میں ناموں کے ایڈریس کے تبدیل ہونے کی وجہ سے بہت سارے نام جو ہے وہ کٹ سکتے ہیں. اسی لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف بھی جو ہے تمام ہی افراد توجہ دیں, اور خاص طور پر ائمہ مساجد اور کارپوریٹس حضرات اور اسی طریقے سے جو سوشل ورکرز ہیں وہ خاص طور پر اس کام میں جو ہے وہ آگے آئیں اور گراؤنڈ لیول پہ بی ایل او اور بی ایل اے کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کی کوشش کریں. اور جو بی ایل اوز آئندہ مہینے آپ کے پاس آنے والے ہیں وہ 2 فارم لے کر کے آئیں گے. دونوں فارم فل اپ ہوں گے, ایک فارم سائن کر کے آپ اپنا خود کا سائن بھی ہوگا اس پر اور بی ایل او کا سائن ہوگا, ایک فارم آپ اپنے پاس رکھیں گے اور ایک فارم جو ہے آپ بی ایل او کو دے دیں گے. تو یہ آپ اپنے پاس جو فارم ہے وہ آپ کے لیے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا پروف ہے کہ آپ نے جو ہے SIR کے عمل کو پورا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج محبس مسجد میں محبس کمیٹی کی جانب سے SIR کے سلسلے سے جو یہ پروگرام رکھے ہوئے ہیں, جس سے بنگلور سے طاہر علی صاحب آ رہے ہیں تاکہ عوام کو تفصیل سے SIR کے بارے میں سمجھایا جائے, کیونکہ SIR کا جو ایشو ہے اس کو ہلکے میں نہ لیں. یہ ہمارا وجود کا مسئلہ ہے, اس میں ذری بھی لاپرواہی اگر چوک ہوگی, آپ کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں رہے گا تو آپ شہری نہیں کہلائیں گے. تو لہٰذا تفصیل سے ہمارے علماء اکرام ائمہ اکرام نے تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. صرف میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں, جو بھی پروگرام ہوتے اٹینڈ کریں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں اور کام کرنا شروع کریں. میری اور ایک بار گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں سب لوگ. اور ایک بات یہ ہے, خاص طور پہ 18, 19 اور 20 جون کو 3 دن مسلسل ہمارے طاہر علی صاحب گلبرگہ میں ہے, جیسے کہ عمر فنکشن ہال میں ہے اور محبس مسجد میں ہے, مغل گارڈن میں ہے, مسجد زبیر اسلام آباد کالونی میں ہے, پھر نیشنل کالج میں ہے. اس طرح سے جو ہے 3 دن تک گلبرگہ میں ہے, 3 دن تک پروگرام ہے. آپ جہاں جہاں بھی سہولت ہوتی پروگرام اٹینڈ کریے اور ان سے سیکھیے, پھر اس کے بعد میں سب مل کے ہم کو کام کرنا ہے. السلام علیکم. خاص طور پہ یہ جو پروگرامس کے لیے جو بھی محبس کمیٹی کے جو ارینج کرے ہیں اس کی ڈیٹیل تو تقریباً سب لوگ سن چکے ہیں. میں خاص طور پر گزارش کروں گا کہ اس میں گلبرگہ کے کارپوریٹرز جتنے ہیں اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور دل سے جو ہے نا پورا ہر اس محلوں میں ہر جگہ اور پبلک میں پورا جو ہے نا کام کرے, تاکہ بی ایل کو جو ہے مل کے فارم بھر رہے ہیں نہیں بھر رہے, کیسا کر رہے ہیں, کیا ہے کیا نہیں, پورا ڈیٹیل دیکھنا اور کچھ آدمیوں کو ساتھ رکھ کے جو ہے نا تو اس کو پورے فارم وغیرہ فلپ کرانے کی پوری کوشش کرنا. یہ بہت سنہری موقع ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر بہت حالات جو ہے نا یہ ہونے والے ہیں. بہرحال میرے کارپوریٹروں سے بھی خاص گزارش ہے کہ اس کے اندر بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سارے گلبرگہ کے شہری سے اپیل کرتا ہوں, خاص طور پہ کارپوریٹر سوشل ورکر سے. یہ 3 دن کا پروگرام ہے اور یہ 6 جگہ پہ پروگرام ہے. اس پہ آئیے, اٹینڈ کریے, اور جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں خاص طور پہ اس پہ آئیے. اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اس میں کافی سہولت ہوگی. وکیل صاحب بنگلور سے آ رہے ہیں, ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے صدر ہیں, ان سے اپن فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو سمجھنے کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. 18, 19, 20 3 تاریخ کو یعنی جمعرات جمعہ ہفتہ یہ 3 دن گلبرگہ میں محبس کی جانب سے پبلک میں ایک اویئرنیس لانے کے لیے, پبلک میں SIR کے بارے میں شعور بیدار کرنے کے لیے محبس کمیٹی ایک فیصلہ لی ہے کہ تمام شہر کے لوگوں کو, تعلقوں کو لوگوں کو جمع کر کے ایک پروگرام, ایک تربیتی پروگرام چلائیں. اس پروگرام کے تحت میں یعنی جس کو ایک مہمانوں کو بلایا جا رہا ہے, جس کے
जनाब एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के इस कर्नाटक के सदर है, वो तशरीफ ला रहे हैं और वो प्रोजेक्टर के ज़रिए से तमाम चीज़ों को जो चीज़ें प्रैक्टिकल एनिमेशन फॉर्म में जो आने वाली हैं वो प्रोजेक्टर के ज़रिए से आप समझाएंगे पूरी पब्लिक को। जो भी वो आज प्रोग्रामों में अटेंड होंगे उनको सबको बताएंगे ताकि आपको आसानी हो, रहनुमाई मिले।